Hello guys, welcome back to AS series and the wait is over. AS20 EPS सबसे फन चैप्टर है मेरे लिए बिकॉज दिस इज़ अ कैलकुलेटिव चैप्टर. इसमें इतना प्रोविजंस कुछ लिखना पड़ता नहीं है. इसमें बेसिकली यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंड गेट आउट द नंबर्स. इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका कोई लिमिट नहीं. बट द प्रॉब्लम इज दिस, AS इज़ लाइक वेरी वास्ट इन टर्म्स ऑफ सम्स एंड ऑल. तो इसमें ना मेरे को आपके साइड से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा. मैंने आज तक कभी आप लोग को बोला नहीं कि आप लोग सम सॉल्व करो या फिर मॉड्यूल में से रेफ़र करो. बट दिस टाइम वंस आई शो यू ऑल द फॉर्मूलाज, बेसिकली एक ऑडियो बुक टाइप रहेगा. एंड ऑडियो बुक भी नहीं, फॉर्मूला बुक टाइप है. इसमें मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूंगा, सब लॉजिक वॉजिक बता दूंगा. और आप लोग को है ना बेसिकली आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको मॉड्यूल के सम्स सॉल्व करना है. एंड ट्रस्ट मी, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहाँ पे भी नहीं मिलने वाला है. बिकॉज बेसिकली आई विल बी गिविंग ऑल द फॉर्मूलाज, द स्टेप्स टू सॉल्व एंड द लॉजिक. सॉल्विंग पार्ट आप खुद से करोगे. आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता देना. अगर नहीं जम रहा रहेगा तो मैं सॉल्विंग के ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा. मॉड्यूल के सब सम सॉल्व करके दिखा दूंगा ये चैप्टर के, बिकॉज ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, स्टेप समझाऊंगा, सब बेसिकली क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं उससे स्टेप समझाऊंगा, फॉर्मूला समझाऊंगा, लॉजिक भी बता दूंगा आपको खाली मॉड्यूल के सम सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में डन लिखना है. और अगर आपको मॉड्यूल के सम्स में कोई सम में डिफ़िकल्टी है तो आपको वो डिफ़िकल्ट वाले सम्स का नंबर और पेज नंबर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा और आपका AS20 पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ये वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहाँ पे भी नहीं मिलेगा. बेसिकली आप लोग को AS20 के एक 2 घंटे के वीडियोस मिलेंगे और मैं एकदम शॉर्ट कंसाइज वीडियो बनाने वाला हूँ. आप लोग शॉक में चले जाओगे कि कैसे कवर हो गया. बिकॉज एकदम इन डिटेल एक्सप्लेन करना नहीं है ये चैप्टर, बिकॉज बहुत ईजी है. खाली कैलकुलेशंस करना है, फॉर्मूला उठाओ, नंबर्स भरो, कैलकुलेट करो, वैसे टाइप का चैप्टर है. तो मैं आपको सब फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट थिंग, हम लोग ने EPS कैसे कैलकुलेट किया. नॉर्मली FM में हम लोग EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, नेट प्रॉफिट फॉर ESH डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. बट हम लोग AS20 के हिसाब से जब हम लोग EPS कैलकुलेट करते हैं उसको पहली बात तो बेसिक EPS बोलेंगे. और बेसिक EPS कैसे कैलकुलेट होता है. बेसिक EPS का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेन्स. तो बोलो मेरे साथ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला. अभी आप पूछोगे वेन्स क्या है, तो आपको ना थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा. यू ऑल हैव टू बी विद मी. मैं आपको धीरे करके आपको सब चैप्टर के एक इंटरेस्टिंग पार्ट अनफोल्ड करते जाऊँगा आपके लिए. दिस इज़ लाइक अ स्टोरी, बी विद मी. ये वेन्स का सस्पेंस बस थर्ड पार्ट में खुल जाएगा. अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं. बेसिक EPS. व्हाट इज़ बेसिक EPS. बेसिक EPS इज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेन्स. व्हाट इज़ वेन्स थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे. So what is basic EPS? Basic EPS का फॉर्मूला is net profit for equity shareholder divided by वेन्स. ठीक है. Now what is diluted EPS? Diluted EPS है ना, पहली बात तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. डाइल्यूटेड EPS क्या होता है. डाइल्यूटेड EPS हम लोग कभी कैलकुलेट करते हैं पता है, जब आपके पास कोई डिबेंचर है जो आगे जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है. तो हम लोग डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए क्या होता है, डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करने में क्या करेंगे पता है, हम लोग है ना जो डिबेंचर अभी है करंटली, उसको आगे जाके वो कितने इक्विटी शेयर बनने वाले वो कंसिडर करेंगे. तो अभी समझो आपने वो डिबेंचर को, हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे हम लोग ने वो डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया, हमने वो डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया. तो इवेंचुअली इंटरेस्ट जो आपने भरा है वो इंटरेस्ट भरेंगे नहीं. तो वो इंटरेस्ट को हम लोग नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये जो ईयर का हम लोग है ना EPS निकाल रहे हैं, वो ईयर में ना डिबेंचर होल्डर था, हम लोग ने वो डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया. तो वो हम लोग है ना वेन्स के अंदर जो कन्वर्टेड पार्ट है, जो कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स है, वो ऐड कर देंगे वेन्स के अंदर. हाँ, और हम लोग डाइल्यूटेड अर्निंग्स फाइंड आउट करेंगे. डाइल्यूटेड अर्निंग्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट तो भर रहे नहीं है, हम लोग तो इंटरेस्ट भरने नहीं वाले. अगर हम लोग ने डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग वो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड करेंगे आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट. तो व्हाट इज़ डाइल्यूटेड EPS. डाइल्यूटेड EPS इज डाइल्यूटेड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स. व्हाट इज़ डाइल्यूटेड EPS. डाइल्यूटेड EPS इज डाइल्यूटेड अर्निंग्स divided by adjusted veins. What is diluted EPS? Diluted EPS is diluted earnings divided by adjusted veins. Now let's understand what is diluted EPS.
डाइल्यूटेड अर्निंग्स हम लोग क्या करेंगे पता है, नेट प्रॉफिट जो हम लोग को करंट ईयर का है वो, प्लस हम लोग जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं इंटू 1 - T इज़ वॉट 1 - टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूटेड EPS इज इक्वल टू डाइल्यूटेड अर्निंग्स अपॉन एडजस्टेड वेट। अभी डाइल्यूटेड अर्निंग्स क्या है, डाइल्यूटेड अर्निंग्स इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, अभी देखो सपोज 5 लाख शेयर्स थे, 1 लाख डिबेंचर था विच इज़ कन्वर्टेबल इंटू 1 लाख शेयर्स। 1 लाख डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 10,000, टैक्स है 50%, I फॉर इंटरेस्ट एंड T फॉर टैक्स, और प्रॉफिट है समझो 1 लाख है NP। तो अभी आपका डाइल्यूटेड अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि सबसे पहले डिबेंचर को हम लोग ने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे हम लोग को एडजस्टेड विन्स मिलेगा। इससे हम लोग को एडजस्टेड विन्स का समझो एग्जांपल से फॉर्मूला भी मिल गया हम लोग को, 5 लाख प्लस 1 लाख। तो व्हाट इज एडजस्टेड विन, एडजस्टेड विन्स इज विन्स प्लस नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अभी इक्विटी शेयर कितना कन्वर्ट हो रहा है 1 लाख, तो एडजस्टेड विन्स कितना हो गया हम लोग का 6 लाख। अभी नेट प्रॉफिट कितना हम लोग का 1 लाख, प्लस इंटरेस्ट कितना है 10,000, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डिबेंचर को हम लोग अज्यूम करें कि इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो डिबेंचर था नहीं तो हम लोग उनको इंटरेस्ट भरेंगे नहीं। बट ये जो नेट प्रॉफिट अराइव हुआ है ये तो आफ्टर इंटरेस्ट डिडक्शन हुआ है ना, तो हम लोग ये इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे। बट ये इंटरेस्ट को ऐड बैक करने के साथ साथ हम लोग वो जो टैक्स एडजस्टमेंट है वो भी करेंगे 1 - T, दैट इज़ 1 - 50%, दैट इज़ 0.5 करेंगे, 1 - 50%। तो ये आपको कितना आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करो चल। तो ये आ रहा है आपका 1.05 लैक्स। अभी आप इसको डिवाइड बाय 6 लाख कर दो, विच इज़ नथिंग बट 0.175। ये आपका है डाइल्यूटेड EPS, ठीक है। अभी देखो मैं आपको है ना ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, बट जब तक आप लोग है ना वो सम सॉल्व नहीं करोगे ना आपका ये नहीं कवर होएगा, तो आपको सम सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ डू सॉल्व द सम। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, आपको सम्स खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर अभी है ना हम लोग एक बार के लिए ना सबसे पहले आपका एडजस्टेड वेन्स का देख लेते हैं, पहले वेन्स समझ लेते फिर एडजस्टेड वेन्स पे जाएंगे। हाँ, अभी वेन्स का मैं ना आपका राज खोल रहा हूँ। सबसे पहले तो वेन्स का फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी समझो क्या होता है पता है, कोई शेयर है ना आपके कैलेंडर ईयर, सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में ना आपने कोई नए शेयर्स इशू किए, आपने 1 लाख नए शेयर इशू किए। हाँ, बट वो 1 लाख नए शेयर्स है ना वो ईयर में मार्केट में सिर्फ 6 महीने के लिए थे, तो वो जो 1 लाख शेयर्स है ना उसकी वैल्यू है ना 50,000 शेयर्स हो गई, क्योंकि वो खाली 6 महीने के लिए थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो अभी है ना बेसिकली मैं आपको है ना ये टेबल बता रहा हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल में ना आपका ये मास्टर टेबल है, इसको हम लोग बोलेंगे मास्टर टेबल। अगर आपको मास्टर टेबल और ये फॉर्मूलाज आते ना, भले ही लॉजिक बाद में नहीं पता वो, अगर आपको मास्टर टेबल और ये फॉर्मूलाज आते आपके मार्क्स किधर भी नहीं जाने वाले। अभी देखो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में क्या होएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स है हाँ वो इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स, इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस है मतलब ये वो फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल के लिए है शेयर्स, ठीक है, इंटू पेड अप वैल्यू। अभी सपोज मार्केट में ना आपका 1 लाख शेयर है, हाँ उसकी पेड अप वैल्यू 5 रुपये है और फेयर वैल्यू 10 रुपये है, तो वो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 शेयर्स ही हो गए ना। तो इंटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, ये आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। अभी आपने वो साल में कुछ नया इशू किया, सपोज हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, आपने मिड ऑफ द ईयर नया इशू किया, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, सपोज 1 लाख इशू किए, अभी आपने मिड ऑफ द ईयर किया है, तो नंबर ऑफ मंथ्स इन एग्जिस्टेंस कितना हुआ, अभी आपने जब से इशू किया तब से लेके ईयर एंड तक वो कितने महीने के लिए बिजनेस में है, तो वो 6 महीना हो गया, डिवाइड बाई 12 मंथ्स। और पेड अप वैल्यू कितना है, सपोज पेड अप वैल्यू भी 10 है और फेयर वैल्यू भी 10 है, तो कुछ नहीं, तो ऐसे आपको इधर मिलेगा 50,000, है ना। तो अभी है ना एक बार के लिए सपोज हम लोग है ना ये 50,000 भी हम लोग है ना पेड अप वैल्यू चेंज कर देते हैं। एक बार है ना पूरा एग्जाम्पल स्टार्ट से करते हैं तो ना बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। सपोज आपकी ओपनिंग बैलेंस में नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। अभी ओपनिंग बैलेंस में मतलब वो बिज़नेस के स्टार्ट से लेके एंड तक हुए, तो
इंटू 12 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ। पेड अप वैल्यू सपोज 10 है, फेयर वैल्यू 10 है, तो इधर लास्ट वाले कॉलम में आया 1 लाख। अभी आपने फ्रेश इशू किया 1 लाख शेयर्स का, कभी क्या मिड ऑफ द ईयर में, तो वो मिड ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक वो आपके बिजनेस में, मतलब 6 मंथ्स के लिए आपके बिजनेस में है। डिवाइड बाई 12 मंथ, पेड अप वैल्यू है 5 और फेयर वैल्यू है 10, तो ये हो गया 25,000। एम आई राइट? तो 1 लाख इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स, और पेड अप वैल्यू कितनी है 5 है, बट होनी कितनी चाहिए फेयर वैल्यू, तो डिवाइड बाई 10, तो 25,000 आ गया। अभी बायबैक कर रहे हो, अभी बायबैक, अभी समझो आपने बायबैक है ना, सपोज 10,000 शेयर्स का किया बायबैक, कितने शेयर्स का किया 10,000 शेयर्स का किया, है ना। बायबैक में तो ये पेड अप वैल्यू वाला सिस्टम आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पेड अप वैल्यू वाला सिस्टम बायबैक में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज शेयर्स फुल्ली पेड अप होनी चाहिए बायबैक के लिए, ठीक है। अभी बायबैक है नंबर ऑफ मंथ्स नॉट इन एग्जिस्टेंस, सपोज आपने बायबैक किया जैन एंड में, तो फेब्रुवरी और मार्च 2 महीने के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इंटू 2 मंथ्स और डिवाइड बाय 12। तो आपने जैन एंड में बायबैक किया, मतलब 2 महीने के लिए अभी वो शेयर्स एग्जिस्टेंस में नहीं होंगे, वो पूरे साल में 10 महीने के लिए थे, जब से आपने बायबैक किया तब से वो आपके बिजनेस में नहीं है 2 महीने के लिए, तो इंटू 2 मंथ्स किया तो आपको आएगा 1667 शेयर्स, ठीक है। तो ये आपके बिज़नेस में नहीं है ना, तो ये हम लोग डिडक्ट कर देंगे, ये इतने अमाउंट के शेयर्स आपके बिज़नेस में नहीं है, तो ये हम डिडक्ट कर देंगे। अभी बोनस शेयर्स में क्या होता है पता है? बोनस शेयर्स है ना, वो शेयर के फॉर्म में नहीं रहते, बट वो आपके बिज़नेस में स्टार्टिंग से, रिजर्व के फॉर्म में वो आपके बिज़नेस में स्टार्टिंग से, बोनस शेयर आपके बिज़नेस में रिजर्व के फॉर्म में स्टार्टिंग से, तो इसलिए इंटू 12 मंथ, सपोज आपने बोनस इशू किया 1 लाख शेयर्स का, आपने बोनस इशू किया 1 लाख शेयर्स का, बोनस कितने टाइम के लिए होता है? 12 मंथ्स के लिए होता है, क्यों? वो ऑलरेडी रिजर्व के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इधर बाहर आएगा 1 लाख। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है आपका, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत क्रेजी, राइट इशू। राइट इशू के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। राइट इशू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। अभी देखो राइट इशू में क्या होता है, सपोज़ कोई शेयर 30 रुपये का है, मैं आपको है ना 15 रुपये में दे रहा हूँ, तो आप उसके लिए 15 रुपये भर रहे हो, बट आप 15 रुपये नहीं भी भर रहे हो, एक टाइम कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग लेते हैं 30 रुपीज़ का शेयर है, आप 20 रुपीज़ भर रहे हो, तो आपको 20 रुपीज़ में शेयर मिल रहा है, आप पे कितना कर रहे हो 20 रुपीज़, और आप पे नहीं कितना कर रहे हो, 10 रुपया नहीं भर रहे हो, तो 10 रुपया बोनस की तरह हो गया, 10 रुपया बोनस की तरह हो गया। तो हम लोग को वो अंडरस्टैंड करना है अभी, तो है ना, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू करने के पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे? 5 लाख। राइट इशू कैसा था? 1:5 का, तो राइट कितना हुआ? 1 लाख। राइट इशू का प्राइस कितना था? ₹15। अभी है ना, इन लोग ने मार्केट वैल्यू बिफोर राइट दिया, मार्केट वैल्यू बिफोर राइट कितना था? 21। तो आपको सबसे पहले मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट फाइंड आउट करना रहता है ना, जिसको हम लोग एक्स राइट प्राइस बोलते हैं, हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस किया है बोनस एंड राइट इशू में, है ना। तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे, एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी देखो, बिफोर राइट आपका, बिफोर राइट कितने शेयर्स थे? 5 लाख शेयर्स थे, और उनकी वैल्यू क्या थी? 21 रुपीज़। आपने राइट कितने का इशू किया? 1 लाख का, उसकी वैल्यू कितनी है? 15 रुपीज़। हाँ, ये ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स में क्या आएगा? ये 5 लाख और ये 1 लाख है ना, तो आपको मिलेगा एक्स राइट प्राइस। ये क्या एक्स राइट प्राइस क्या हुई पता है? प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर राइट, तो ये 20 हो गई। अभी आपके पास 1 लाख शेयर है राइट इशू के, उसमें से आप 1 लाख शेयर पे 15 रुपया भर रहे हो, आप 1 लाख शेयर पे 15 रुपया भर रहे हो, मतलब 15 लाख भर रहे हो। अभी है ना, ये 15 लाख भर रहे हो, आपको भरना कितना चाहिए था? प्राइस कितना होने वाली है? 20 रुपये होने वाली है ना, तो आपको 1 लाख शेयर्स पे 20 रुपये भरना था, तो 20 लाख भरना था, आपने भरा कितना? 15 लाख। तो पेड नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? 75,000। मतलब 1 लाख में से 75,000 पोर्शन के लिए ही आपने पैसा भरा है, 1 लाख में से आपने 75,000 पोर्शन के लिए ही पैसा भरा है। तो बचा हुआ बोनस हो गया 25,000 बचा हुआ बोनस हो गया। एम आई राइट? एक बार वापस से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कितना राइट इशू कर रहे हैं वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स राइट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, हाँ, हम लोग 1 लाख पे कितना भर रहे हैं डिवाइड बाय हम लोग को 1 लाख पे एक्स राइट प्राइस के हिसाब से कितना भरना चाहिए था, इससे हम लोग को मिलेगा पेड नंबर ऑफ शेयर्स। पेड नंबर ऑफ शेयर्स पेड पार्ट में आएंगे, तो बैलेंस बचे हुए बोनस हो गए, तो अगर 1 लाख में से 75,000 अगर आपका पेड है तो 25,000 बोनस हो गया ना। तो अभी ये हम लोग ऊपर जाके लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। बोनस कितना बोला था हम लोग ने? 25,000। और हम लोग ने बोनस में एक चीज़ तो पढ़ी है कि
डिवाइड बाय 12 मंथ्स और मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स होएगा, तो आउटर कॉलम में 25,000 आ गया। अभी नंबर ऑफ शेयर्स पेड पार्ट में कितने मिले थे हम लोग को, पेड पार्ट में कितने मिले थे हम लोग को 75,000, है ना। अभी इधर आ जाता है क्वेश्चन नंबर ऑफ मंथ्स एक्जिस्टेंस का। ये हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे पता है, पेड पार्ट को हम लोग फ्रेश इशू की तरह ट्रीट करेंगे, सपोज पेड पार्ट नंबर ऑफ मंथ्स एक्जिस्टेंस है लेट्स से 4 मंथ्स, ठीक है, तो आपको आएगा 25,000। फिर अभी आप ये सब चीज़ को ऐड लेस करने वाले हो, ठीक है, आप ये सब चीज़ को ऐड लेस करोगे, किसको 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000, 2,25,000, 2,75,000, 2,75,000 माइनस 1, 2 लाख माइनस कितना करोगे, 2 लाख माइनस 1,667 करोगे ये वाला बाय बैक वाला, तो आपको आएगा 2,2,3,3,3, क्या आएगा 2,2,3,3,3, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेन्स जहाँ पे यहाँ पे डालने वाले थे। फिर एडजस्टेड वेन्स में हम लोग ने वेन्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स विच आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड आउट ऑफ डिबेंचर्स वो ऐड करते, ठीक है। तो इतना आपका हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, बेसिक ईपीएस, व्हाट इज बेसिक ईपीएस, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेन्स, व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस इज डाइल्यूटेड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स, व्हाट इज डाइल्यूटेड अर्निंग्स नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, ठीक है। अभी वेन्स में ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। फिर न्यू इशू में क्या आता है, आँख बंद करके बोलना, आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है। न्यू इशू में क्या आता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स इनटू एक्जिस्टेंस डिवाइड बाय 12 मंथ्स इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। फिर बायबैक के केस में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स नॉट इन एग्जिस्टेंस डिवाइड बाय 12 मंथ्स, ये हम लोग डिडक्ट करेंगे वेन्स में से। फिर बोनस कितना, बोनस पूरे साल के लिए होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। राइट इशू में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, बी एनर्जेटिक गाइस। राइट इशू में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग राइट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले एक्स राइट प्राइस फाइंड आउट करना है। एक्स राइट प्राइस फाइंड आउट किया और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 20 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का एक्स राइट प्राइस है, 20 रुपये का एक्स राइट प्राइस है, उसमें से हम लोग 15 रुपया भर रहे हैं, तो हम लोग का पेड पार्ट कितना है और बोनस पार्ट कितना है। तो अभी समझो 1 लाख शेयर पे हम लोग 15 रुपया भर रहे हैं और हम लोग को भरना चाहिए था 20 लाख रुपया, हम लोग भर रहे 15 लाख रुपया, तो पेड नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 75,000, तो बोनस हो गया 25,000, तो ये हम लोग लिख देंगे। तो अभी बोनस के लिए तो हम लोग ने सीखा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। फिर पेड पार्ट के लिए कैसे करेंगे, पेड पार्ट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू वॉट, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू न्यू इशू, ठीक है। इतना हो गया, इससे हम लोग को वेन्स मिल गया, ये इतना इजी था। अभी हम लोग एडजस्टेड बेसिक ईपीएस ढूंढ रहे हैं, एडजस्टेड बेसिक ईपीएस, नेक्स्ट फॉर्मूला है एडजस्टेड बेसिक ईपीएस। एडजस्टेड बेसिक ईपीएस क्या होता है, एडजस्टेड बेसिक ईपीएस कभी आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग है ना राइट इशू या फिर बोनस कर रहे हैं ना, वो सब हम लोग को एडजस्टेड बेसिक ईपीएस फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है पता है, हम लोग को लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा। अभी देखो बोनस आपने इशू किया, बोनस मैंने क्या बोला, ऑलरेडी बिजनेस में होता है रिजर्व्स के फॉर्म में, है ना। बट आपने जब लास्ट ईयर फाइंड आउट किया रहेगा ईपीएस, जब आपने लास्ट ईयर ईपीएस फाइंड आउट किया रहेगा बेसिक ईपीएस, तभी आपने बोनस को इन कंसिडरेशन नहीं लिया रहेगा, क्योंकि आपने बोनस इशू नहीं किया था, बट आप ये साल बोनस इशू कर रहे हो, बट वो जो बोनस का अमाउंट है वो ऑलरेडी आपके बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा था ना। तो हम लोग एडजस्टेड बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या पता है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस बोनस शेयर्स, ठीक है। तो एडजस्टेड बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो हम लोग को दिए थे, हम लोग इधर देखो 5 लाख है तो 5 लाख प्लस बोनस कितना है वो पार्ट, ठीक है। और एडजस्टेड वेन्स हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, एडजस्टेड वेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टेड वेन्स इज इक्वल टू वेन्स प्लस नंबर ऑफ डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली यह आपका ना एक टाइप से फॉर्मूला शीट है, ये मैंने ना बहुत सोच के बनाया, बिकॉज AS20 EPS वाला चैप्टर जो है ना, आपको है ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन खुद के साइड से करना ही पड़ेगा। मैंने मेरे तरफ से आप लोग को पूरा लॉजिकली और सब फॉर्मूलास एक बार के लिए समझा दिए, ऑडियो बुक की तरह पूरा समझा दिया, ऑडियो विजुअल बुक की तरह। तो आप लोग के लिए मैंने इतना काम कर दिया, आपको बस अभी मेरा एक काम करना है कि आपको मॉड्यूल के सम सॉल्व करना है, या फिर सॉल्व भी नहीं एटलीस्ट गो थ्रू भी करोगे ना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, नॉट किडिंग, बहुत ईजी है ये ना। बेसिकली आपके लिए
एक गिफ्ट की तरह, मैं मस्ती नहीं कर रहा। इमेजिन करो अगर आपको 1.5 डेज़ में रिविज़न करना है, आप थोड़ी ना AS20 पे 2-3 घंटे डालोगे। इसलिए मैंने इतना कंसाइज बनाया कि आपको है ना सम्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप 1-2 बार सम्स देख लोगे ना पहले एग्ज़ाम के रिविजन्स के टाइम पे, तो एग्ज़ाम के टाइम को आपको सम नहीं देखना पड़ेगा, आपको खाली फॉर्मूला गो थ्रू करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल टू। अभी आप लोग इतना लिखोगे तो नहीं, मेरे को पता है, नॉट किडिंग, आप इतना लिखने नहीं वाले। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू।